मियाँ जी मर्डर करो महरम अगर करो, हाँ हाँ तजिया बनाओ और लाठी रात भर खेलो। मियाँ जी मर्डर करो महरम अगर करो, मियाँ जी मर्डर करो महरम अगर करो। या मैर हेते कि फायर हेते या बड़ी महरम बेजोर हेते, या मैर हेते कि फायर हेते या बड़ी महरम बेजोर हेते। 29 का फायर हेते 30 का। अगर अश्लील कलाकार में नाम देखा जाए तो बहुत है जी। हम ही तो नहीं है ऐसा फर्स्ट कलाकार। जाति विवाद पे भी बहुत सारा सॉन्ग है। हमरा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा, ये टुनटुन यादव भाई का गाना है जी। इस पे तो विवाद नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, मुझे ये लगा कि भाई जब वो गा सकता है तो हम क्यों नहीं। चलिए ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा है लेकिन उस गाने को झाँप तोप के गाया गया है। अच्छा ठीक लेकिन है। आपने खुलेआम गाया है। यादव जी को सैया बना लीजिए, स्टेजवा पे काम चला लीजिए। तो कामिया जी क्या है, नड़वा है। तो ये सब बात इस पे कहाँ विवाद हुआ बताइए, कौन कौन सुने ये गाना जी। यादव जी को सैया बना लीजिए। और हर जगह स्टेज पे ये लगता है, बजता भी है। क्या प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं? वहाँ प्रशासन रहते हैं मौजूद, लेकिन फिर भी उन पे आवाज नहीं उठा। आज जेल होई कल बेल होई, अब परसों से हो खेल होई। तो रितेश पांडे भाई गाए थे, क्या उस पे जेल हुआ उसको? अगर उसको हो जाता, टुनटुन यादव को हो जाता, और ऐसे कई सारे सिंगर अगर उन सबको हो जाता, तो अब्दुल्ला कला का मजाल नहीं है कि ये भी मियाँ जी मर्डर करो ला देता। हम बोले मुसलमान के बेटे हैं, चलते हैं सीना तान के, तो ये लोगों को बुरा लगा। अगर इसी पे दूसरा आया था कि बेटा है यहाँ ईरान के, चलो तानी सीना तान के, तो उन्नीमन लगा, तो फिर उसको भी तो जेल होना चाहिए। नमस्कार, आप देखिए यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज में आपके साथ मोइज खान। हमारी मौजूदगी मधेपुरा के जदवा पट्टी में और हमारे साथ अब्दुल अकेला जी। मियाँ जी मर्डर करो फिर भी मुहर्रम करो, ये गाने जो है हर इन पूरे देश भर में जो है एक सनसनी सी मच गई थी कि एक कलाकार जो है गाने कम गाता है लेकिन जातिवाद ज़्यादा करता है। जातिवाद को लेकर के ये गाने को कुछ ही मतलब दिन गुजरे थे, इनको जो है मुहर्रम से एक दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया था। इससे पहले भी जो है अतीक अहमद को लेकर के, अवैसी साहब को लेकर के इन्होंने कुछ गाने गाए थे। लगभग लोगों की कमेंट्स में रहती है कि अब्दुल अकेला जो है जातिवाद को लेकर के ज़्यादा गाने गाता है, कलाकारी कम, जातिवाद ज़्यादा करता है। इन सारी बातों को लेकर के मतलब जो है हम सवालात रखेंगे अब्दुल अकेला जी से, और बहुत सारी हम सवाल रखेंगे और पूछने के प्रयास करेंगे। जेल जाने से लेकर के गाने से लेकर के और शुरुआती सफ़र से लेकर के सारी बात होगी इनसे। तो चलते हैं अब्दुल अकेला जी के पास में। कैसे हैं? ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं। अब जेल से आए हुए कितने दिन हो गए आपको? 6 रोज हुए हैं, 6-7 रोज। 6-7 रोज हो गए। कितने दिन जेल में रहे? 86 रोज। 86 रोज, 2000 घंटा से प्लस। अच्छा, मियाँ जी मर्डर करो फिर भी मुहर्रम करो, इस गाने को गाने के बाद 3 महीने जेल में रह के आने के बाद जो अभी कैसा महसूस हो रहा है अपने आप में? देखिए, जेल से आने के बाद महसूस तो क्या होंगे, सबसे पहले तो मेरा चैनल डिलीट हो गए, तो इस बात से बहुत दुखी हुए। और उसके बाद जब आसपास में थोड़ा घूमे फिरे, दोस्तों सबको जब पता लगा है जो वो जेल से आया है जी, तो फिर उन सब के मुंह से जो बात निकले जी, वो सब सुन के दिल गदगद हो गया जी, दिल जो वाकई में आपका नाम आप जेल के अंदर। की सब्सक्राइबर कितनी थी? 2 लाख प्लस। और फेसबुक पेज की फॉलोअर्स? 2.5 लाख प्लस। जी, कितने दिनों की मेहनत थी? ये 3 साल से ज़्यादा थे। मतलब कहाँ पे रह करके काम करते थे? वीडियो बनाना, शूट सब कहाँ चलता था बराबर? हम दिल्ली में रहते थे, करोल बाग में। कितने दिनों से मतलब संगीती सफ़र में लगे हुए हैं? यही तो 3-4 साल से लगे थे। 3-4 साल से। संगीत कहाँ सीखे? संगीत की तालीम कहाँ से लिए? कहीं से नहीं, मतलब जो कुछ कर रहे हैं गॉड गिफ्टेड है। बस जी, जो भी ये गॉड के दिया हुआ है, ऊपर वाले का दिया हुआ है। किसी मतलब संगीत सीखे नहीं, संगीत में जब आए तो मतलब जो मन में आया सो गाने लगे? जो मन में आए वो गाने लगे। वैसे नहीं जो गंदा फंदा जो भी हो वैसे नहीं, थोड़ा अच्छा गाने लगे जी। और मेरा कोई गुरु नहीं है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है। चलिए वही बात, आपके आइडल कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं आपके आइडल? ये हम लोग कहीं ना कहीं अगर ये माइक भी पकड़े हैं तो इसमें भी हम लोगों का कोई ना कोई गुरु है।
संगीतीय क्षेत्र में आपको मैं कहना चाहता हूँ, संगीतीय क्षेत्र में आप किसी से भी सवाल कीजिए, चाहे वो 90s 80s दशक के कुमार सानू, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, किसी से भी आप पूछिए तो वो सब बताएंगे कि मेरे गुरु थे। सोनू निगम के फेवरेट मोहम्मद अजीज रफ़ी साहब, शब्बीर कुमार के रफ़ी साहब, किशोर कुमार सानू के किशोर साहब, तो सबके सब एक न एक आइडल होती है। बगैर गुरु का आप ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिए? आज तक सोशल मीडिया के जरिए से जी हमारे दोस्तों सब ने और हम यही सुने हैं जी जो बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है जी लेकिन ये बात भी रॉन्ग है, बगैर गुरु का भी ज्ञान होता है जी। कोई मुझे नहीं कह सकता है कि हम अब्दुल कला का गुरु हैं और उसको हम सिखाए हैं, जी गाना का स्केल बताए हैं, उसका बीट पकड़ने के लिए बताए हैं, जी कोई नहीं है जी कोई हमको सिखाया नहीं है जी हम जो भी किए हैं खुद से किए हैं जी शुरू से लेके स्टार्टिंग तक 2000 सब्सक्राइबर और मेरा फेसबुक पे 2.5 लाख फॉलोवर तक जी कोई हमको नहीं बताया जो फॉलोवर कैसे बढ़ता है, यूट्यूब क्या चीज़ है, क्या लाइक से पैसे मिलता है, व्यूज से मिलता है या एड से मिलता है, क्या होता है। चलिए आपने कहा कि मेरे कोई गुरु नहीं है, आने वाले भविष्य में अगर आप चाहेंगे कि मैं इंडियन आइडल मंच पे जाऊं या बड़े बड़े जो संगीत का जो एक रियलिटी शो है उस पे अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको संगीत की कहीं ना कहीं तालीम ले करके तैयारी करके ही जाइएगा, तभी वहाँ आपको जो है मतलब पास हो पाइएगा। और आपको जो है वहाँ पे जो आपको जो गोल्डन माइक होती है, जो वहाँ की जो पास होने के बाद जो भी पेपर वगैरह दी जाती है तभी आपको मिल पाएगी। इस बात को आप मानते हैं? इस बात को भी ज़रूर मानते हैं जी, लेकिन आगे आने वाली फ्यूचर में क्या होगा जी, उसको तो कोई तय नहीं किया, लेकिन अभी तक हम जो भी किए हैं जी, अभी तक मेरा कोई गुरु नहीं है। अब आगे आने वाले फ्यूचर में तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है भाई, जब आसमान पे चांद। अगर आपको कुछ अच्छा करना हो तो गुरु एकाध को गुरु को तो तलाशना पड़ेगा ना। तलाश करना पड़ेगा, लेकिन हम क्यों तलाश करें? चलिए हमको कोई बात जरूरतें नहीं है, हमको ऊपर वाले ने खुद इतना नॉलेज दिया है। ऐसा कौन सा गाना था जिसमें आप विवाद में आए? चलिए सही बात है, जो कौन से ऐसे गाने थे विवाद में आए और जो है बहुत सारे दर्शक आपको देखने वाले मतलब बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं संगीत को सीखा फिर भी आपने लोगों को मनोरंजन किया अपने गाने के मार्फत से और काफ़ी आपके गाने चली। तो मतलब सबसे पहला जो गाना आपका कौन सा वायरल हुआ था? सबसे पहला गाना वायरल हुआ था ये मुहर्रम के ऊपर, जी, मैं रहते कि फायर रहते, थोड़ा अबरी सुना दिया मुहर्रम जाए। पे जोर है। बिल्कुल सुना दी जाए हमारे ऑडियंस को। वो गाना है जी जी। उगले मुहर्रम के चांद रे, बढ़ले मियाँ के सन रे, वाह। उगले मुहर्रम के चांद रे, बढ़ले मियाँ के सन रे, अखनी सा लायका मुहर्रम तक बस यतने शोर है या मैर रहते कि फायर रहते या बड़ी मुहर्रम बेजोर रहते, या मैं रहते कि फायर रहते या बड़ी मुहर्रम बेजोर रहते। चलिए ये भी जरूरी है। शुक्रिया, बहुत खूब। आए मैं रहते कि फायर रहते। चलिए ये मतलब ये मैथिली जो है सॉन्ग आपने मतलब चलिए एंटरटेन के लिए लोगों के लिए आपने गाए, बहुत अच्छी गाने हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये आपका जो मतलब विवादित सॉन्ग जो था मियाँ जी मर्डर करो फिर भी मुहर्रम करो, एक मुस्लिम होने के नाते इस गाने को गाए, मतलब कि क्या अपने दिमाग में आइडिया क्या आया कि इस गाने को आप मतलब लिख करके लोगों तक पहुँचाए? देखिए इस गाना का लिखने का आइडिया मेरा इतना ही है जी, क्योंकि इससे पहले हम गाए थे खूब पैसा कमाएंगे मुहर्रम में घर जाएंगे। तो उस सॉन्ग पे क्या हुआ था, जो वाकई में 2022 में जो मुहर्रम हुआ था तो हमारे क्षेत्र में मारपीट हुए थे। 4 बजे जब दिन भर खेले थे, 4 बजे के बाद मारपीट हुआ था। तो उस समय वो मुहर्रम के जो कारनामा को देखते हुए जो सुबह से खेले कुछ नहीं हुआ, शाम को मार हुआ, तो इसी पे हम जोड़े थे। तो वो गाना अच्छा खासा व्यूज गया था। उसके बाद हम इसीलिए जोड़े क्योंकि कई बार दूसरे जगह मुहर्रम में मर्डर भी हो जाते हैं, आप सब भी देखते होंगे।
अखबार में, न्यूज पे आ जाते हैं। आपको एक चीज़ नहीं पता है कि जो सॉन्ग गाते हैं, जो सॉन्ग आप मतलब पब्लिक पोस्ट करते हैं, चाहे यूट्यूब से चाहे फेसबुक से, आपको ये कम से कम दिमाग में अनुमान लेके चलना चाहिए कि मेरे जो देखने वाले ऑडियंस है हिंदू भी है मुस्लिम भी है। तो आपको ये आइडिया लेके चलना होगा। और सबसे पहली बात, आप जातिवाद वाले कोई भी गाने अगर गाइएगा तो आप एक कलाकार हैं। देखिए, पहली बात है कि आप मतलब भजन भक्ति कोई भी चीज़ गाइए, अपने जाति पे भी गाइए, लेकिन ऐसा चीज़ दीजिए लोगों को उससे कुछ सीख मिले, लोगों को कुछ अच्छी बात समझ में आए। ऐसी चीज़ ना कीजिए कि मतलब जो उग्रवादी फैले। अभी तक हम यही किए हैं जी, जो सबको अच्छा लगे। अगर अश्लील कलाकार में नाम देखा जाए तो बहुत है जी। हम ही तो नहीं है ऐसा फर्स्ट कलाकार। आपने असली गाने की बात नहीं चल रही है, यहाँ नहीं, चल रही है अगर जाति विवाद पे भी बहुत है जी। जाति विवाद पे भी बहुत सारा सॉन्ग है। हमरा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा, ये टुनटुन यादव भाई का गाना है जी। इस पे तो विवाद नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, मुझे ये लगा भाई जब वो गा सकता है तो हम क्यों नहीं। चलिए, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा है, लेकिन उस गाने को झाँप तोप के गाया गया है। अच्छा, ठीक लेकिन है। आपने खुलेआम गाया है। यादव जी को सैया बना लीजिए, स्टेजवा पे काम चला लीजिए। तो काम मियाँ जी क्या है, नड़वा है। तो ये सब बात, इस पे कहाँ विवाद हुआ बताइए। कौन कौन सुने ये गाना जी? यादव जी को सैया बना लीजिए। और हर जगह स्टेज पे ये लगता है, बजता भी है। क्या प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं? वहाँ प्रशासन रहते हैं मौजूद, लेकिन फिर भी उन पे आवाज नहीं उठा। आज जेल होई, कल बेल होई, अब परसों से हो खेल होई। तो रितेश पांडे भाई गाए थे, क्या उस पे जेल हुआ उसको? अगर उसको हो जाता, टुनटुन यादव को हो जाता, और ऐसे कई सारे सिंगर अगर उन सबको हो जाता, तो अब्दुल कला का मजाल नहीं है कि ये भी मियाँ जी मर्डर करो ला देता। हम बोले मुसलमान के बेटे हैं, चलते हैं सीना तान के, तो ये लोगों को बुरा लगा। अगर इसी पे दूसरा आया था कि बेटा है यहाँ ईरान के, चलो तानी सीना तान के, तो उन्नीमन लगा। तो फिर उसको भी तो जेल होना चाहिए। क्या कीजिएगा, एक कलाकार अगर मतलब कोई गलती कर रहा था, आप उसके देखा देखा आप भी गलती कीजिएगा। चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है उसी को देखते हुए, और मुहर्रम पे जो हम गाना लाए थे मियाँ जी मर्डर करो, तो उस गाना के माध्यम से हम ये नहीं, मेरा कहने का मतलब वो गाना के माध्यम से ये नहीं है कि आप किसी का मर्डर करो या उसमें हिंदू का मर्डर करो, क्योंकि मुसलमान भाई हर क्षेत्र में है। और अगर इस टोला में और उस टोला में मुहर्रम के रोज वो पार्टी हो जाता है। अभी तो मेरा भाई है, मिलते हैं तो पान के लिए भी पूछते हैं, भाई पान खा लो। उस रोज अगर हम भी हैं तो उसको वो पार्टी की नजर से देखेगा, ये पश्चिम टोला के छिए रे, ठीक है। तो उस वजह से मुहर्रम में मार हो जाता है, मियाँ में मियाँ खुदे मर जाता है, ये हर कोई जानता है, मरता है। तो इसी वजह से हम बोले थे कि मियाँ जी मर्डर करो, मुहर्रम मगर करो। अगर मर्डर भी हो जाए मुहर्रम में तो मुहर्रम करते रहो, ताजिया बनाओ और लाठी रात भर खेलो। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए कि इस बात पे मैं बोलना चाहूँगा, हमारी मुहर्रम जो है, ये बात नहीं है कि मोइज़ खान जो है मुसलमान है इसलिए जो है मतलब अब्दुल अकेला का साइड ले रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुहर्रम जो होती है इसमें लाठी मतलब वगैरह वगैरह चीज़ निकलती, सबको पता है। उसमें क्या होते हैं, खेलने के वक्त में किसी को ये ख्याल नहीं रहता कि इसका मतलब शरीर पे चोट लगेगा, सर फूटेगा, इसका ठिकाना नहीं रहता। इसमें बहुत सारे लोग का मतलब खेलते खेलते मतलब अपनी जान तक मतलब गवा देते हैं। तो ये बात मैं खुलेआम कहता हूँ। लेकिन अब्दुल अकेला जी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इनके जुबान ही सुनिए। देखिए, सबसे पहले ये गाना साल में एक रोज बजने वाला है, हर रोज तो नहीं बजेगा। साल में एक रोज 364 दिन के बाद 65वां दिन एक ऐसा आता है जो एक रोज ये बजेगा। और कोई गाना ऐसे हैं जो हर एक प्रोग्राम में बजता है, उससे तो ये बेहतर है। तो हम इसलिए इसको गाए थे ताकि हमारे भाई सब एक रोज खेलेगा, इस पे मजा आएगा, मस्ती आएगा, इसलिए हम खेले थे। कोई विवाद करने के लिए, अगर विवाद ही करना होता तो अभी हम टुनटुन यादव भाई का नाम लिए, रितेश पांडे का नाम लिए, ये सब मेरा एंटी पार्टी नहीं है। सब कहिए मैं नाम दे रहा हूँ ये मेरा दुश्मन है, नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आखिर हमसे सीनियर है, वो किया है तो उसको देखते हुए हम कॉपी कर रहे हैं। कोई हम ऑटोमेटिक तो नहीं ना कर रहे हैं, किसी को देख के भाई ये तो ये कर रहा है, इसका अच्छा व्यूज जा रहा है, इस पे हम लाभ। चलिए, अब तो अब्दुल अकेला की मतलब यूट्यूब भी बर्बाद हो चुकी है, फेसबुक पेज भी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ होने के बाद जो है अब ये सब चीज़ होने के बाद जो है अब्दुल अकेला अब पब्लिक को किस तरह से इंटरटेन करेंगे और कैसे कैसे गाने रिप्रेजेंट करेंगे।
गाना सब तो जो आ रहा था जी उसी कैटेगरी में आएगा। जी गाना मेरा कोई गलत नहीं है, जी। बस ये मियाँ जी मर्डर करो को गलत करार दिया गया, जबरदस्ती बनाया गया जो ये गलत है। और उसके बाद हमसे पूछा भी गया जो तुम जेल के अंदर जाओगे या तुम्हारा चैनल डिलीट होगा। तो फिर हम बोले जो सर एक गाना मेरा विवादित है, मेरा 500 से प्लस गाना है, तो इसको आप डिलीट चैनल को कीजिएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर। तो नहीं तुमको अंदर जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, जब अंदर जाना पड़ेगा तो आप अंदर कर दीजिए सर, लेकिन हमारे चैनल को डिलीट मत कीजिए। मेरा फोन ले लिया था वो, और हमको जेल के अंदर भी हम गए, 86 रोज का हम सजा भी काटे, फिर मेरा चैनल भी डिलीट क्यों हो गया? इतना बड़ा अपराधी थे हम, इतना बड़ा दंगा करवा दिए हम, जी नहीं ना कराए थे। बिल्कुल सही बात है। अगर देखिए कि मैं साइड नहीं ले रहा हूँ। एक कलाकार जो है अपनी कलाकारी से जो है मतलब कई साल मेहनत करके जो है अपनी पेज यूट्यूब को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाता है, उस पर वो काम कंटिन्यू करता है। लेकिन होता क्या है, अगर इनकी अगर एक गलती थी तो उस सॉन्ग को आप डिलीट कर देते, पूरे यूट्यूब के उड़ा देना, पेज को उड़ा देना। 5-7 साल का मेहनत ये कहीं ना कहीं पानी हो गया। ये कहीं ना कहीं जो है एक कलाकार के दिल पे एक बहुत बड़ा चोट लगा है, एक पत्थर जैसे कहता है कि मतलब गिर गया, ये इस तरह का काम हुआ है। हमारे साथ जो है बिहार के चर्चित उभरते गुलजार अहमद जी हैं, सामने गुलजार अहमद जी हैं। वो कुछ क्या कहते हैं अब्दुल अकेला जी के बारे में, थोड़ा बहुत उनसे भी पूछने के प्रयास करेंगे, उनसे इनके प्रति जानने के प्रयास करेंगे। कैसे हैं हमारे गुलजार भाई? जी बहुत अच्छे हैं। अभी जिस तरह से हमने इनसे पूछने के प्रयास की, आप भी देखे होंगे जिस तरह से इनका यूट्यूब डिलीट हो गया, फेसबुक पेज डिलीट हो गया, और बड़ी अभी जिस तरह से आंख में आंसू तो इनको नहीं आई, लेकिन मतलब दिल के गहराइयों से मतलब जैसे लग रहा था रो रहे हैं गुलजार ये अब्दुल जी। तो इन सारी बातों को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो गाने को लेकर के इतना बड़ा विवाद हुआ, 3 महीने इनको जेल में रहना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात है कि कलाकार जी खुद के लिए नहीं होता है जी, कलाकार पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए होता है जी और लोगों को बहलाने और खुश रखने के लिए होता है। जी और दूसरी बात ये रही कि जो मुजरिम है, जी हम माने इन्होंने अपराध किया, कुछ मिनटों के लिए मान लेते हैं कि अपराध किया, ये अपराधी है, जी तो इसे सजा होनी चाहिए। भाई सजा भी हो गई, जी जी, लेकिन ये कौन सा कानून है कि इनका चैनल डिलीट कर दिया गया? गाना जो गलत था उसको डिलीट कीजिए, ये अपराधी है, इसको सजा दीजिए आप। जी बिल्कुल। तो ये कौन सा संविधान में लिखा है? जी 1 मिनट जी, वो भी तब कीजिए जब हमसे पहले कलाकार खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार है, जी जी जी, उसका गाना निकला था जिन्स वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, उसको तो जेल हुआ लेकिन गाना अवेलेबल है, गाना डिलीट नहीं हुआ। जी जिस गाना पे हालांकि कई सारे कलाकार भी अंदर गए हैं, लेकिन उसका चैनल अवेलेबल है, वो गाना अवेलेबल है। तो मेरा चैनल भी नहीं है, मेरा गाना भी नहीं है, जी ये मेरे साथ कितना बड़ा नाइंसाफी है। जी, तो आप बताइए, हम विवाद की नजर से नहीं देख रहे हैं, आप लोग हमको विवाद की नजर से घोषित कर दिए हैं। जी, आप लोग विवाद की नजर से हमको देखे हैं। क्या नाम है गुलजार जी, क्या लग रहा है कि मतलब जातिवाद को लेकर के इनको घेरा गया, जातिवाद को लेकर के इनके चैनल को डिलीट किया गया, मतलब क्या कुछ मतलब आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कलाकार सबके लिए होता है, कलाकार के अंदर जाति धर्म को लेकर कोई भी बात नहीं रहती है, ना होनी चाहिए। जी जी जी, तो ये एंटरटेनमेंट के लिए गाया था, जी हर भाई सुन सकते हैं, सब देख सकता है, सब जानता है भाई अब्दुल अकेला है। जी, तो ये दूसरों को सुनाने के लिए करता है। ये कोई भी कलाकार नहीं चाहता कि मैं गलत गाऊं और मुझे लोग नापसंद करें। जी बिल्कुल, हमेशा सोचता है कि मैं कैसा गाऊं जो हमें ऑडियंस पसंद करे। तो खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब्दुल अकेला जैसा कल था और है और आइंदा रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपके भी बहुत सारे ऑडियंस आपको देखने वाले हैं, लाखों करोड़ों में आपके फैंस हैं देखने वाले। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लाइनें जो हैं हमारे अब्दुल जी के लिए हो जाए, थोड़ा बहुत जो है। जी जरूर, ये हमारे इलाके के रहने वाले, जी साइड इलाके के रहने वाले हैं। बहुत खुशी मिलती है कि एक छोटे से इलाके से निकलकर एक पब्लिक को खुश करने वाली आवाज लेकर आगे आए। बिहार ही नहीं भाई, बल्कि पूरे हिंदुस्तान इनको जानते होंगे। जी जी जी, तो इनके लिए 2 लाइन कहने की कोशिश करता हूँ। क्या जरूर 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 कह दें? इंशाल्लाह जरूर शुरू कीजिए। तो सुनिएगा, ये अब्दुल भाई के लिए एक सॉन्ग है। जी
अब्दुल अकेला के चर्चा अरे सगरो बवाल बा। अब्दुल अकेला के चर्चा सगरो बवाल बा। अरे गावे के और सुनावे के रुतबा कमाल बा, रुतबा कमाल बा। और जिकरा खातिर मिले के हर दिलवा बेहाल बा, जिकरा खातिर मिले के हर दिलवा बेहाल बा। अरे अब्दुल अकेला के चर्चा सगरो बवाल बा। ताली कौन बजाएगा रे? चलिए एक चीज तो और भी देखिए, ये जो है गुलजार अहमद जी थे, अब्दुल अकेला को लेकर के बहुत सारी जो विवादित चली थी उन सारी बातों को हमने सवालात के प्रति पूछताछ की। इन्होंने अपनी बातों को बड़े ही बखूबी बताई और आप सब इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस कलाकार का सपोर्ट हो पाए और फिर से उसी रुतबे और उसी अंदाज में आकर के काम करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले भाग में, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।